आसिम बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सैयदना फारूक आजम के बेटे थे। मिस्र गए तो लोगों को पता चला हजरत उमर के बेटे आए। लोगों ने तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दी। हजरत उमर का बेटा आया, बड़े गिफ्ट दिए। तो साहिबजादे वापस आए तो उनके पास बड़े तहाइफ थे। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो फरमाया इधर लाना तोहफे। काबा जी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं? का हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे पुत्र ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो, ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है। ये ला सारे माले गनीमत में जमा किए जाएंगे। आप अपने घर से जब एहतसाब शुरू करते हैं, अपने घर से, और ये याद रखें ये जो लोग आते हैं आपके बच्चों को नवाजने के लिए, ये उन्हें खराब करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं, ये अजीबो गरीब सी चीजों में मुब्तला कर देते हैं, बच्चों का नुकसान होता है काल कलाम। फिर जो शापर अच्छा लेके आए पीर साहब के बच्चे जरा उससे प्यार से मिलते हैं, नुकसान हो जाता है, ये दस्ते नगर हो जाते हैं, ये लोगों की तरफ जीते हैं, दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले तो एक कलीन बड़ा सोना था, तो आपने हजरत उमर के घर भेज दिया कि चलो उनके घर में उनकी अहलिया बिछा लेंगी। कहीं से तोहफा आया। फिर वो जिस कमरे में माले गनीमत और खजाना रखा जाता था उसकी सफाई कर रहे थे तो एक दिनार मिल गया। तो वो दिनार बच्चे सारे जा रहे थे तो उनमें से हजरत उमर के एक बेटे को छोटे को बुलाया और बुला के कहा पुत्र ये दिनार ले लो। हजरत उमर ने देखा कि बेटे के हाथ में दिनार भी है और घर में कालीन भी है। एक मौके पे वो कालीन गया, एक मौके पर बच्चे को एक दिनार दिया। तो हजरत उमर अपनी अहलिया से पूछने लगे ये कहाँ से आया कालीन? कहा जनाब अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है। बेटे से पूछा दिनार कहाँ से आया? कहा मुझे उन्होंने ही दिया है। आपने वो दिनार भी लिया और कालीन भी लिया और उसको लपेटा और जनाब अबू मूसा अशअरी को बुलाया और इतने सख्त नाराज थे, फरमाने लगे अबू मूसा अशअरी से कहना मेरे पास पैदल आए, घोड़े पे ना आए। और जब आए हजरत अबू मूसा अशअरी तो जनाब उमर इतने नाराज हुए कि वो कालीन लपेट के तो उनके सर पे मार दिया। फरमाने लगे पकड़ो अपना दिनार, तुम्हें पूरे मदीने में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं मिलेगा जिसे तुम खराब कर सको। मेरा पुत्र ही मिला था बिगाड़ने की, किसने इजाजत दी तुम मेरे बेटे को दिनार दो? क्यों लाए तुम मेरे घर में कालीन? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं जमीन पे सोने का आदी हूं, जमीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूं तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की जरूरत नहीं है। एहतसाब यहां से शुरू होता है भाई। यहां हम ना अपने घर में बैठ के मायूस मायूस बातें करते हैं और फलाने के बच्चे कहाँ पहुंच गए, फलाने के बाद बड़ा पैसा आ गया, मैं कच्चे मकान में रहूं, मैं ये करूं, देखो मुझे नहीं सहूली। ये तो आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो आप कमजोर बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें तो हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह का लबो लहजा तो उन लोगों का होता है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये आपने किस तरह का लबो लहजा और अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं ताकि दूसरों को देखें तो मायूस हो जाएं? उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आपका जो एहसास है वो इतना खूबसूरत हो, आपके लहजे के अंदर इस कदर ठहराव हो, आपको इत्मीनान आ चुका हो, और आपके बच्चे कभी भी कंपैरिजन ना करें अपना किसी के साथ, कभी भी उन्हें करने ना दें आप। कभी वो कभी ये बात ना करें कि फलाने ज्यादा अच्छा खाते पीते हैं तो हम किधर हैं, करने ना दें उन्हें बताएं कि बेटा अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। उनको बताएं कि जो तुम्हारे पास है ये खुदा का अतिया है, इसी पर तुमने कनात करनी कभी भी। हजरत ज़ैद बिन हारसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। फिर उनके बेटे हुजूर के गुलाम ज़ादे हजरत उसामा बिन ज़ैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसल्लमा हकीकत है ना कि अजमत और शान तो सैयदना फारूक आजम की ज़्यादा है।
उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाब सिद्दीक अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हजरत फारूक आजम को। ये बड़े लोग थे। एक दफा माल तकसीम हो रहा था तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना हजरत उसामा बिन जैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 3000 दिनार दिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर घर जाके कहने लगे, अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हजरत उमर की आजिज़ी देखिए, हालांकि बिल इत्तेफाक दुनिया जानती है कि जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं, फिर भी पता अपने बेटे से क्या कहते हैं, फरमाते हैं ओ सुन यार, वो खिदमत गुजार हैं नबी पाक के, वो भी हुजूर के घर में ड्यूटी करते, नौकरी करते, और इनके बेटे भी हुजूर की नौकरी करते, ये खिदमत गुजार हैं। फरमाने लगे अगर तूने पूछ लिया तो सुन, फिर मेरी तो राय ये है कि तेरे से ज्यादा उसामा बिन जैद हुजूर की नजर में प्यारे हैं, और उसामा का बाप तेरे बाप से ज्यादा नबी पाक का प्यारा है। कोई कंपैरिजन करने नहीं दिया, बच्चों को किसी ऐसी जगह खड़े होने नहीं दिया। फरमाया ये वजह है, ये अंदाज है कि तू ज्यादा प्यारा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पसंद नहीं करते थे, जरा बराबर भी पसंद नहीं करते थे कि कोई शख्स और माल आता तो अपने रिश्तेदारों को नवाजने से बचते। माले गनीमत आता है ना, हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे, जब कोई बंदा काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है, तो ठेका किसको देता है? कोई चलो भतीजा मिल जाए, कोई भांजा मिल जाए, कोई छोटा भाई, उसे भी काम मिल जाता है साथ। नवाजने पे लोग आते हैं तो वो तलाश करते हैं कि कहाँ कहाँ को मेरा है, वो टेंडर ही उनके नाम के पास होते हैं जिनकी तरफ जरा नजर करम ज्यादा होती। हजरत उमर फारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी, अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक होता है, आप सबको देते हैं, आपके करीब ही नहीं आते। तो हजरत उमर फारूक ने क्या लफ्ज कहे, क्या हकीकत है, क्या हुसन है। फरमाने लगे, पुत्र ये माल तेरे बाप का नहीं मुसलमानों का है, जब तेरे बाप का जाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा, ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहां से निजाम में एहतसाब शुरू होता है, यहां से इंसान आगे बढ़ता है, और फिर कोई तकल्लुफ नहीं किसी पर हजरत उमर का, कोई छोटा है या बड़ा है। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निजाम में एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हजरत उमर फारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा, हुजूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है। तो हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी लोग कह देते तो वो भी उठा देते, लेकिन लोगों ने, चूंकि वो सरदार थे, बड़े थे, तो लोगों ने उनसे कहा नहीं। हजरत उमर जब आए तो कहा, तो जनाब उमर ने परवाह नहीं की, खुद आए, जनाब अबू सुफियान से कहा, ये पत्थर आपने रखे? कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये भी उठाइए, ये भी उठाइए, ये भी उठाइए। जब वो उठा रहे थे तो हजरत उमर कह रहे थे, शुक्र नहीं अल्लाह का कि उमर कह रहे हैं और अबू सुफियान मानते जा रहे हैं। शुक्र नहीं, ये निजाम में इत्तेसाब है कि बड़ा हो या छोटा हो, उसको ये हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों को वो किसी तकलीफ में किसी भी सूरत में मुब्तला करे, कहीं भी किसी जगह भी, उसको ये वाली इजाजत नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर एक और बात थी, मैं कई दफा ये बात कहता हूं और मुझे जाती तौर पर इसका बड़ा तजर्बा है। कुछ लोग ना खुशामद पसंद हो जाते हैं, बड़ी उम्दा तारीफ करते हैं, ओए होए हो, पुल बांधते हैं पूरे, आपके पास आएंगे तो कहेंगे जनाब आपसे ज्यादा अच्छा बंदा ही कोई नहीं, तो वो ना आपसे काम निकलवाते हैं। फिर वो किसी दूसरे के पास जाते हैं तो इसी तरह का रवैया वो दूसरों के साथ करते हैं। ये आम लोगों में भी मर्ज होता है, आम लोगों में भी। और बादशाह हो बंदा अगर, फिर तो उसका दिल करता है मैं अगर बादशाह सलाम हो तो दो चार बंदे दिहाड़ी पे रख लूं पर मेरी तारीफ जरूर करें। पाबंदी होती है, लोग ये काम बड़े शौक से करते हैं।
اور شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے خوشامد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے مضبوط تھے۔ ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے؟ ہماری غلطیاں بتانے والا؟ ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی غور رکھو، تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں، تمہارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں میری اصلاح ہو رہی، ان پر غور کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے، کمال تعریف کی، اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا، بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی، کمال رزلٹ آئے گا۔ تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے، خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا۔ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے۔ یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی، فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے۔ قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ اپنے منہ سے تعریفیں کرتے کراتے ہو، یہ مزاج چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا، حضرت عمر نے دیکھا، یہاں تک احتساب فرماتے تھے، زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا، چال بڑی اس کی متکبرانہ، لوگ بڑے پریشان ہوتے۔ حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا، باز نہیں آیا، اگلے دن پہ درہ نکال لیا، لگائے 4 درے، فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے۔ اس وقت اسے غصہ لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے درے نہیں مارے، آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا، چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا۔ یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا۔ متکبرانہ چال سے نہیں چلیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے، اور پتہ کس طرح کا آپ کا مزاج تھا؟ فرماتے تھے تقسیم کرو، دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ جس طرح بندہ دیوانہ وار نہیں لوگوں کا خیال رکھتا کہ بندہ بگڑے کوئی نہ، دیوانہ وار۔ کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں رسمی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی اصلاح میں دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے، یہاں بھی بندہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ کڑی نگرانی کرتے ہیں کہ انسان بگڑنے نہ پائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک۔ وہ کہنے لگا حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کرنا۔ گوشت والی دکان پہ بیٹھے، کام کر اپنا، نگرانی کرنے لگے حضرت عمر۔ پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے، کون؟ جو 2 دن مسلسل گوشت خریدنے آئے، پکڑ کے کھڑا کر لیا۔ فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا تھا؟ حضور ہاں۔ فرمایا آج پھر کھائے گا؟ حضور جی۔ تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے؟ تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، تو 2 دن گوشت لینے آتا ہے؟ فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو درے سے ماروں گا، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے، پھر وہ قابو میں رہا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے، اس ترتیب کے ساتھ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آخر میں عرض کرنی ہے، وہ میں بھی اپنے اوپر لاگو کروں، آپ بھی غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو۔ آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر، جو امیر
अपने रब करीम की फर्मा बरदारी करता रहता